हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये आपको मिट्टी का घर जो दिख रहा है, ये मेरा मामा गांव है। अपना मामा गांव नहीं है। मेरे चार चार पापा हैं। मेरे पापा सबसे बड़े हैं, फिर सेकंड वाले, थर्ड वाले की जो मतलब थर्ड वाले चाचा की जो वाइफ है वो इस घर से। तो ये भी मेरा मामा घर हुआ। तो यहाँ पर पूजा होता है, तो फिर हम लोग आए थे पूजा करने के लिए। मेरी मम्मी, हम और बहुत कोई भी आए हैं, लेकिन वो लोग गए हैं। अभी केरा मेला चल रहा है, तो केरा माँ का घोट ढोने गई है मम्मी लोग, और जितने भी जो लोग पूजा करते हैं यहाँ पर। तो ये है बैकग्राउंड, और मैं यहाँ पर बैठ के वेट कर रही थी। फिर उसका देखिए, जो आपको पीतल का डेगची आटा जो भी बोलता है दिखाई दे रहा है, इसमें पानी है, और यहाँ सबका पैर धुलाया जाएगा जो भी घोट पानी ढो के आए हैं। और ये दरवाज़ा का डेकोरेशन में दिखाती हूँ, जो मुझे बहुत पसंद आया था। सो ये है डेकोरेशन। तो यहाँ पर मम्मी लोग और जो भी घोट धोने गई थी, सबको ही मतलब पानी लेके आ गई थी। वो भी थाना मोड़ गई थी, जिधर हम लोग का घर है। उसके बाद यहाँ पर सबको आके रेस्ट कर रहे थे, और उसके बाद रेस्ट करने के बाद उन लोग वेट कर रहे थे अगरबत्ती जलाने का। और यहाँ पर मुझे एक बच्ची मिली थी जिसका नाम परी था, और मैं उसे बोल रही थी कि मेरी बहन का नाम भी परी है। तो हम उसको पूछ रहे, तुम हंसती नहीं हो क्या? तो फिर वो बोलने लगी, नहीं मैं नहीं हंसती हूँ। आजकल के बच्चे मतलब एकदम सेवेज रिप्लाई देने लगते हैं कि आपका इंसल्ट हो ही जाता है। फिर यहाँ पर वो बच्ची उनको मतलब यहाँ आके थोड़ा बोर हो रही थी, तो इधर से उधर घूम रही थी, और उसकी मम्मी भी यहीं पर बैठी हुई थी। फिर उसका थोड़ा देर बाद फिर पत्ता वत्ता लाया गया, क्योंकि उपास में घोट पानी ढोया जाता है। तो फिर वो लोग पत्ता वत्ता रेडी कर रही थी पानी पीने के लिए, नाश्ता करने के लिए। तो फिर सबके काम में यहाँ लगी हुई थी, और मम्मी भी घोट ढोई है तो वो भी बैठी हुई थी। और यहाँ पर जो भी थे सब कोई घोट पानी ढोने गए थे। और ये हम लोग पूजा करके आ गए हैं, और मैंने कुछ नहीं खाया है। अभी मैं खाने वाली हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या खाऊंगी। अभी डायरेक्ट ब्रेकफास्ट के लिए, मतलब ब्रेकफास्ट और लंच दोनों साथ में। ये रोटी मैंने इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के गर्म किया है, और ये है आलू और करेला का भुजिया, और ये है रेड चिली सॉस। बहुत अच्छा लगता है हमको सॉस के साथ, भी रेड चिली के साथ मिर्चा वाला चीज़ हमको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं खा लेती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। ये है नेक्स्ट डे का वीडियो, और मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है पहले दिन। जो मैंने बोला था कि मैं बाद में बात करूँगी, लेकिन मैं नहीं बात कर पाई क्योंकि मैं सो गई थी। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम लोग सुबह को निकले। ये रास्ता असंतलिया वाला रास्ता है, और हम लोग आगे बताएंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और असंतलिया वाला रास्ता में मेरा स्कूल भी दिखता है, जहाँ मैंने 8 साल दिए थे। और ये जो गेट है इसके नीचे से हम लोग झांकते थे, और ये हम लोग का हॉस्टल है। और इसी के सामने ही मतलब पूरा एक मधुसूदन कैंपस होता था, जिसके अंदर स्कूल और हॉस्टल दोनों हुआ करता था, और ये बॉयज हॉस्टल है। तो हम लोग सुबह सुबह 5:30 बजे के करीबन हम लोग निकले थे, और हम लोग जा रहे थे रांची। और रांची हम लोग इसीलिए जा रहे थे क्योंकि वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर था, वो भी डीएवी धुरवा रांची में। तो हम लोग सुबह सुबह ही 5:30 बजे में निकले थे, और हम लोग को बहुत लंबा रास्ता तय करना था। और मैं कभी बाइक से गई नहीं थी, और मेरा ये फर्स्ट टाइम था कि मैं बाइक से गई, और मुझे पता नहीं था कि कितना टाइम लगता है। तो फिर हम लोग ऐसे सोच रहे थे कि 3 घंटा से ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटा लगेगा, लेकिन हम लोग 2.5 घंटे में हम लोग पहुँच चुके थे, और उसी के आसपास में थे, और हम लोग वहाँ पर नाश्ता किए थे। तो फिर आपको यहाँ से घाटी का बहुत अच्छा अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। और इसके पीछे से ही हो रहा था सनराइज हो रहा था, और हम लोग उगते हुए सूरज को तो वैसे देखते ही है, लेकिन घाटी के पीछे से और पहाड़ के ऊपर से देखने का मज़ा कुछ और ही होता है। तो आप लोग घाटी को देखिए।
यहाँ 6:10 हो रहे थे, आप घड़ी में देख सकते हैं। और यहाँ सनराइज हो गया था और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। और ये आगे आपको हिरनी पॉल भी दिखाएंगे, वो भी बाहर से। हम यहाँ गए हैं एक ही बार, वो भी हम लोग पिकनिक पे गए थे और यहाँ बहुत अच्छा फोटोज आता है। और इसके आगे है बनगांव, जहाँ अभी हम लोग 5 मिनट में पहुँचने वाले हैं। और ये सनराइज इतना सुंदर दिख रहा था कि लग रहा था कि एक फ़ोटो वोटो तो खिंचा ही ले। बट एग्ज़ाम लिखने के बाद हम लोग यहाँ फ़ोटो खिंचाने वाले थे, तो हम लोग नहीं खिंचा पाए। और हम लोग थोड़ा रांची में एंटर कर ही चुके थे। और ये इंडियन ऑयल का जहाँ पर स्टॉक करके रखा जाता है, और यहीं से टैंकर में भर भर के सारे जगहों पर भेजा जाता है। मुझे नहीं पता था, मुझे किसी ने बताया। फिर ये है फाटक, यहाँ से हम लोग दूरवा रांची के लिए निकलेंगे। तो मैं पहुँच गई हूँ एग्ज़ाम सेंटर, मतलब यहाँ से थोड़ा ही दूर पर है। और हम लोग यहाँ वेट करें क्योंकि टाइम हुआ नहीं है। अभी 10 बजने में कम से कम 1:30 साढ़े एक घंटे को 1:30 बोलते क्या? हाँ 1:30 ही बोलते, 1:30 घंटा बचा हुआ है। और हम लोग यहाँ रुके नहीं, एक्चुअली वेट कर रहे हैं। यहाँ कोई ये है झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति दूरवा रांची। हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं। और यहाँ क्वार्टर सब है, और ये है सरना स्थल जहाँ पर पूजा होता है। तो अभी दोपहर हो रहा है और 1 बज रहा है, और हम लोग का नीट का एग्जाम खत्म हो गया है। हम जा रहे हैं वापस जिस घाटी से आए थे उसी घाटी से वापस आ रहे हैं। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरा आवाज़ सुनाई नहीं देगा। तो हम लोग रांची को अलविदा कहते हुए हम लोग निकल रहे थे, क्योंकि हम लोग को घर भी जल्दी पहुंचना था, क्योंकि शाम हो जाता है, इसलिए हम लोग कहीं घूमे भी नहीं। और ये है रांची का मंत्रालय, जिसके बाहर में बहुत अच्छा डेकोरेशन किया गया है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पैलेस नहीं होता है महाराज लोगों का घर, उस टाइप से बाहर में सजाया गया है। उसके बाद फिर हम लोग निकल रहे थे। और मतलब यहाँ पर ना पर्पल फूल सब भी है, पता नहीं फूल को बोलते क्या। देखिए वो जो आपको दिख रहा है ना पेड़ पे, पर्पल वाला, नहीं पर्पल नहीं, आई लेवेंडर कलर, सॉरी लेवेंडर कलर वाला फूल, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, क्या फूल। और हम लोग आते समय बारिश हो गया था रास्ते पे, तो यहाँ रोड गीला था, वो भी हम लोग घाटी में थे। उसके बाद हम लोग मतलब हल्का हल्का बारिश कर रहा था, फिर भी हम लोग रांची से आ गई हूँ और मैंने हाथ पैर धो लिया है। अब मुझे बहुत नींद आ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट्स पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।